त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के एक बयान ने भारत की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है और ये बयान नेपाल श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों में खटास की आशंकाएं इस बयान के बाद पैदा हो चुकी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का एक बयान भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है और पड़ोसी देशों से उनके रिश्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जब सीएम विप्लव देव ने बयान दिया होगा तो उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि इसका असर ये तक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी यूं ही नहीं बोल देना चाहिए और अगर आप जिम्मेदार पद पर हैं तो आपको और भी ज्यादा सोच समझकर बोलने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में भारत के दो पड़ोसी देशों श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाने की मंशा को लेकर विप्लव देव ने जो बयान दिया उसे दोनों ही मुल्कों ने गंभीरता से लिया है। कहा जा रहा है कि विप्लव देव के बयान में जो मंशा जताई गई थी वो कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की थी। देव ने कहा कि एक बैठक में कथित तौर पर अमित शाह ने बयान दिया था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का जो कथित बयान है वो बहुत छोटा है, लेकिन नेपाल की ओर से जो जवाब आया है उससे लगता है कि भारत के इन दोनों पड़ोसियों ने इसे हल्के में नहीं लिया है। दरअसल हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कम्युनिस्ट पार्टी ये दावा करती थी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अमित शाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। बीजेपी ने देश के कई राज्यों में सरकार बना ली और अब श्रीलंका और नेपाल में पार्टी का विस्तार करना है ताकि वहाँ सरकार बना सके। बोले अध्यक्ष जी बहुत स्टेट हमारे पास अच्छा हो गया। अरे काहे अच्छा हो गया, अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या नाम है जिसका बोलता है ये तो हो गया देश का तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है। इस बयान के बाद नेपाल ने तुरंत इस पर अपनी आपत्ति जता दी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्याल्वी ने 6 फरवरी को ट्वीट करके कहा कि उनकी नजर इस बयान पर पड़ी और उन्होंने इसे लेकर नेपाल का औपचारिक विरोध जता दिया है। विप्लव देव के इस बयान से नेपाल में एक तरीके से हड़कंप मच गया। भारत में नेपाली दूतावास के एक राजनयिक ने नेपाल के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने अरिंदम बागची से फोन पर बातचीत की। बागची भारतीय विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान के संयुक्त सचिव हैं। बागची से अपनी बातचीत में आचार्य ने अपना विरोध जताया और उनसे इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा। वहीं श्रीलंका की तरफ से विप्लव देव के बयान पर कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन श्रीलंकाई मीडिया ने इस संबंध में नेशनल इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन का जवाब प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी विदेशी राजनीतिक पार्टी की शाखा श्रीलंका में नहीं खोली जा सकती। इस मामले में श्रीलंका सरकार ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये बेतुकी बात नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हर्ट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है। और इसलिए क्षति पहुंचाता है क्योंकि आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम कू करने वाले हैं वहां पर श्रीलंका और नेपाल में। वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर लोकतंत्र है और एक दूसरा लोकतंत्र कहता है कि हम वहां पर सरकार बनाएंगे। ये किस तरह की बातें करते हैं? अभी तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं मोदी जी के, अब की बार ट्रंप सरकार का। अब इनके लोग, और मुझे लगता है कि विप्लव देव जी ने बेवकूफी की बात करी है, लेकिन इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है। बता दें कि विप्लव देव ने जब ये बयान दिया था तब देश में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इस बयान का असर यहाँ तक हो जाएगा या खुद मुख्यमंत्री विप्लव देव ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन नेताओं को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो जो बयान देते हैं वो सिर्फ उनके लोगों या फिर देश तक ही सीमित नहीं रहता है। आजकल जमाना इंटरनेट का है और कोई भी बयान, कोई भी चीज मिनटों में वायरल हो जाती है और दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। इसीलिए कोई भी बयान देने से पहले थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।